गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे आप सभी? होप सो कि आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हमने लास्ट क्लास में मटेरियल वेरिएंस को कंप्लीट किया। टोटल 5 वेरिएंस होते हैं: मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस, मटेरियल मिक्स वेरिएंस और मटेरियल यील्ड वेरिएंस। सबसे पहले हम टेबल बनाते हैं स्टैंडर्ड की, एक्चुअल की और रिवाइज स्टैंडर्ड की। उसके बाद एक्चुअल और रिवाइज स्टैंडर्ड की दोनों को हमें कंपेयर करना है और सारे वेरिएंस को कैलकुलेट करना है। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला हमने पढ़ा टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट। मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला हमने पढ़ा एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। मटेरियल यूसेज वेरिएंस का फॉर्मूला हमने पढ़ा स्टैंडर्ड प्राइस ब्रैकेट में स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। मटेरियल मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला हमने पढ़ा स्टैंडर्ड प्राइस ब्रैकेट में स्टैंडर्ड क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय टोटल एक्चुअल क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। और मटेरियल यील्ड वेरिएंस का फॉर्मूला हमने पढ़ा टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी फिर ब्रैकेट में टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस टोटल एक्चुअल क्वांटिटी। आज हम स्टार्ट करेंगे लेबर वेरिएंस। और मैंने आपको लास्ट क्लास में चलते चलते ये बताया था कि ये जो लेबर का वेरिएंस है ये मटेरियल वेरिएंस के जैसा ही है। दोनों के वेरिएंस की कैलकुलेशन के फॉर्मूले सेम है। क्या डिफरेंस है देखो समझना। आप थोड़ा सा समझोगे तो आपको अलग से कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो क्या होगा, मटेरियल वेरिएंस अलग से याद करो, लेबर वेरिएंस अलग से याद करो, तो आप लोगों के लिए भी थोड़ी दिक्कत होगी। अगर आप थोड़ा ध्यान से समझ लो तो आपको मटेरियल वेरिएंस जैसा आपने याद किया, अब आपको लेबर वेरिएंस अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। समझना कैसे होता है। देखो हम क्या करते हैं, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं, राइट। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला होता है टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है। फिर हम कैलकुलेट करते हैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूसेज वेरिएंस, ये दो वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं। मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला होता है एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। मटेरियल यूसेज वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड प्राइस स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। फिर हम मटेरियल यूसेज वेरिएंस को डिवाइड करते हैं मटेरियल मिक्स वेरिएंस में और मटेरियल यील्ड वेरिएंस में। मटेरियल मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड प्राइस स्टैंडर्ड क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय टोटल एक्चुअल क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, करेक्ट, ये फॉर्मूला होता है। और मटेरियल यील्ड वेरिएंस का फॉर्मूला होता है टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी ब्रैकेट में टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस टोटल एक्चुअल क्वांटिटी, राइट। हम टेबल बनाते हैं। टेबल में हम क्या करते हैं, 3 कॉलम बनाते हैं, एक तो क्वांटिटी, एक रेट और एक अमाउंट, करेक्ट है। क्वांटिटी, रेट और अमाउंट, ये 3 कॉलम बनाते हैं हम टेबल में। एक्चुअल की टेबल में भी 3 कॉलम, स्टैंडर्ड की टेबल में भी 3 कॉलम। जब स्टैंडर्ड को रिवाइज करते हैं तो वहाँ रिवाइज स्टैंडर्ड में भी 3 कॉलम, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। लेबर वेरिएंस भी सेम ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं, बस वहाँ पर क्या होता है, ये जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी की जगह पर हम लिखते हैं आर्ट्स। क्या होता है, आर्ट्स। मतलब हम लेबर वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए भी टेबल बनाते हैं। पहले स्टैंडर्ड की टेबल, फिर एक्चुअल की टेबल और फिर रिवाइज स्टैंडर्ड की टेबल। सेम वैसे ही जैसे हम मटेरियल वेरिएंस में टेबल बनाते हैं, सेम वैसे, बस वहाँ पर जो मटेरियल की टेबल है उसमें क्वांटिटी, रेट, अमाउंट 3 कॉलम होते हैं। यहाँ पर 3 कॉलम होते हैं, आर्ट्स, रेट और अमाउंट। क्वांटिटी की जगह पर आर्ट्स, आर्ट्स, रेट और अमाउंट। जैसे हम प्रोडक्ट बनाने के लिए अलग अलग मटेरियल को कंज्यूम करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर अलग अलग टाइप की लेबर होती है। जैसे स्किल्ड वर्कर, सेमी स्किल्ड वर्कर, अनस्किल्ड वर्कर, या मैन, वुमेन, बॉयज़, या ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी के वर्कर, है ना। इस तरह से हमारे यहाँ पर वर्कर का भी क्लासिफिकेशन होता है। तो सेम वैसे ही टेबल बनानी होती है। स्टैंडर्ड की टेबल बनाओ पहले, फिर एक्चुअल की टेबल बनाओ, फिर रिवाइज स्टैंडर्ड की टेबल बनाओ, ठीक है। अच्छा, क्वांटिटी की जगह पर क्या हो जाएगा, आर्ट्स। क्वांटिटी की जगह पर क्या, आर्ट्स। अब देखो वेरिएंस कैसे करेंगे।
मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस जैसे हम यहाँ निकालते हैं लेबर कॉस्ट वेरिएंस, वहाँ पर क्या होता है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, यहाँ क्या होता है लेबर कॉस्ट वेरिएंस। लेबर कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट, सेम फॉर्मूला जैसे मटेरियल वेरिएंस का था। अच्छा, मटेरियल वेरिएंस के दो पार्ट होते हैं, प्राइस और यूसेज। यहाँ पर भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है लेबर रेट वेरिएंस, क्या होता है लेबर रेट वेरिएंस, और एक होता है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। कौन सा वेरिएंस लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। यहाँ पर भी हम दो वेरिएंस में इसको डिवाइड करते हैं। लेबर रेट वेरिएंस का फॉर्मूला मटेरियल प्राइस वेरिएंस की तरह ही होता है, बस वहां पर एक्चुअल क्वांटिटी होती है और यहाँ पर एक्चुअल आर्ट्स, यहाँ क्वांटिटी नहीं, यहाँ पर क्वांटिटी की जगह पर आर्ट्स। वहां स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, या स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। मटेरियल में हम वर्ड यूज देते हैं प्राइस, लेबर में वर्ड यूज देते हैं रेट, है ना। अच्छा, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला मटेरियल यूसेज वेरिएंस की तरह ही। फॉर्मूला क्या होता है स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स, मतलब क्वांटिटी की जगह पर आवर्स और प्राइस की जगह पर रेट। ठीक है, प्राइस वर्ड काम नहीं लेते, रेट वर्ड काम लेते हैं। अगर आपके फैक्ट्री में एक ही टाइप की लेबर है तो तीन वेरिएंस ही कैलकुलेट होंगे। जैसे अगर एक ही मटेरियल है तो तीन वेरिएंस ही निकलते हैं, मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल प्राइस, मटेरियल यूसेज। तो यहाँ पर भी केवल तीन वेरिएंस ही कैलकुलेट होंगे, लेबर कॉस्ट, लेबर रेट और लेबर एफिशिएंसी। बट अगर आपकी फैक्ट्री में एक से ज़्यादा टाइप की लेबर है तो यहाँ पर लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस के दो पार्ट करने पड़ेंगे। क्या क्या, एक तो होगा लेबर मिक्स वेरिएंस और एक होगा लेबर यील्ड वेरिएंस। सेम वैसे ही जैसे मटेरियल मिक्स वेरिएंस वैसे ही लेबर मिक्स वेरिएंस। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ जो फॉर्मूले में क्वांटिटी वर्ड है उसकी जगह पर आर्ट्स, स्टैंडर्ड रेट ब्रैकेट में स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइडेड बाय टोटल स्टैंडर्ड आवर्स मल्टीप्लाई बाय टोटल एक्चुअल आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स। सेम फॉर्मूला, क्वांटिटी की जगह पर आवर्स, और प्राइस वर्ड यूज नहीं करते, रेट वर्ड यूज करते। ठीक है। अच्छा, लेबर यील्ड वेरिएंस का फॉर्मूला मटेरियल यील्ड वेरिएंस जैसे ही, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल स्टैंडर्ड आवर्स ब्रैकेट में टोटल स्टैंडर्ड आवर्स माइनस टोटल एक्चुअल आवर्स। क्वांटिटी की जगह पर हमें आवर्स वर्ड को यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे पांच वेरिएंस हो गए, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, लेबर मिक्स वेरिएंस, लेबर यील्ड वेरिएंस, और फॉर्मूले सेम मटेरियल वेरिएंस जैसे ही। मटेरियल वेरिएंस में पहले स्टैंडर्ड, फिर एक्चुअल, फिर रिवाइज स्टैंडर्ड और उसके बाद वेरिएंस, पांच वेरिएंस। यहाँ पर भी पहले स्टैंडर्ड, फिर एक्चुअल, फिर रिवाइज स्टैंडर्ड और उसके बाद में पांच वेरिएंस कैलकुलेट करने। लेबर कॉस्ट वेरिएंस सेम मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस जैसा, फॉर्मूला टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट। लेबर रेट वेरिएंस सेम मटेरियल प्राइस वेरिएंस जैसा, फॉर्मूला एक्चुअल आवर्स ब्रैकेट में स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस मटेरियल यूसेज वेरिएंस की जैसा, सेम फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या स्टैंडर्ड रेट ब्रैकेट में स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस के दो पार्ट, मिक्स और यील्ड। मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला मटेरियल मिक्स वेरिएंस जैसे, स्टैंडर्ड रेट ब्रैकेट में स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइडेड बाय टोटल स्टैंडर्ड आवर्स मल्टीप्लाई बाय टोटल एक्चुअल आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स। और लेबर यील्ड वेरिएंस का फॉर्मूला मटेरियल यील्ड वेरिएंस जैसे, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल स्टैंडर्ड आवर्स टोटल स्टैंडर्ड आवर्स माइनस टोटल एक्चुअल आवर्स। करेक्ट। तो बहुत इजी है, सेम मटेरियल वेरिएंस का ही कॉन्सेप्ट है। वहां क्वांटिटी, यहां पर आवर्स, वहां प्राइस वर्ड यूज लेते हैं या रेट वर्ड यूज करते हैं। करेक्ट। तो डायरेक्टली हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि और कुछ इसमें एक्स्ट्रा नहीं है। हाँ, आगे जाके लेबर वेरिएंस में एक नया पॉइंट आएगा और वो होगा आइडल टाइम का। आइडल टाइम नहीं है तो लेबर वेरिएंस इज सेम एज मटेरियल वेरिएंस। करेक्ट। चलिए हम डायरेक्टली चलते हैं क्वेश्चन की दुनिया में। लेबर वेरिएंस आप फॉर्मूले पांचों लिख सकते हो, लेबर कॉस्ट, लेबर रेट, लेबर एफिशिएंसी, लेबर मिक्स और लेबर यील्ड वेरिएंस। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 बिल्कुल इजी है, बहुत ध्यान से आप इसको समझना और बहुत ध्यान से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 13, ये क्वेश्चन लेबर वेरिएंस का है। स्टैंडर्ड लेबर आर एंड रेट्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल ए आर गिवन। 3 टाइप के वर्कर दे रखे हैं, स्किल्ड वर्कर, अनस्किल्ड वर्कर और सेमी स्किल्ड वर्कर। देखो यहां पर हमें स्टैंडर्ड दे रखा है और ये स्टैंडर्ड 1 यूनिट आउटपुट को बनाने के लिए दे रखा है। स्किल्ड वर्कर के 5 आवर्स, अनस्किल्ड वर्कर के 8 आवर्स और सेमी स्किल्ड वर्कर के 4 आवर्स। ये स्टैंडर्ड हमें 1 यूनिट आउटपुट की बनाने के लिए दे रखा है। रेट पर आवर और ये अमाउंट हो गया। एक्चुअल आउटपुट इज 1000 यूनिट। ये एक्चुअल आवर्स दे रखे हैं, एक्चुअल रेट दे रखी है और एक्चुअल अमाउंट दिया हुआ है। कैलकुलेट ऑल लेबर वेरिएंस। तो देखो सबसे पहले तो यहां पर हम लिखते हैं एक्चुअल 1000 यूनिट आउटपुट। 1000 यूनिट आउटपुट को बनाने के लिए आवर्स, रेट और अमाउंट, 3 टाइप के वर्कर चाहिए, स्किल्ड, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड। एक्चुअल आवर्स 4500, 10,000 और 4200, टोटल 18,700। रेट दे रखी है 2 रुपीज, 0.45, 0.75, 9,000, 4,500 और 3,150, टोटल 16,650। ये एक्चुअल हो गया। अब हम यहाँ ऊपर हमें स्टैंडर्ड तो बनाया हुआ है, इसलिए हमने टेबल अलग से बनाई नहीं। स्टैंडर्ड ये जो बना हुआ है ये 1 यूनिट आउटपुट की बनाने के लिए दे रखा है। तो हम यहाँ पर सीधा बना देते हैं रिवाइज स्टैंडर्ड। रिवाइज स्टैंडर्ड एक्चुअल आउटपुट कितना है? 1000 यूनिट। 1000 यूनिट आउटपुट बनाने के लिए हम स्टैंडर्ड को रिवाइज करते हैं। आवर्स, रेट और अमाउंट। स्टैंडर्ड कहता है 1 यूनिट बनाने के लिए स्किल्ड वर्कर के 5 घंटे चाहिए। हमारा एक्चुअल आउटपुट कितना है? 1000। तो 1000 यूनिट बनाने के लिए हमें 5000 घंटे चाहिए स्किल्ड वर्कर के। 1 यूनिट बनाने के लिए अनस्किल्ड वर्कर के 8 घंटे चाहिए। तो 1000 यूनिट बनाने के लिए 8000। 1 यूनिट बनाने के लिए सेमी स्किल्ड वर्कर के 4 घंटे चाहिए। तो 1000 यूनिट बनाने के लिए 4000, टोटल 17,000 आवर्स की रिक्वायरमेंट है। स्टैंडर्ड रेट 1.50, 0.50, 0.75, 7,500, 4,000 एंड 3,000, टोटल 14,500। अब स्टार्ट करते हैं वेरिएंस कैलकुलेट करना। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट। टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट 14,500, टोटल एक्चुअल कॉस्ट 16650। ये टोटल एक्चुअल कॉस्ट स्टैंडर्ड की, ये एक्चुअल की टेबल हो गई और ये रिवाइज स्टैंडर्ड की टेबल हो गई। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस हमें मिल चुका है 2150 एडवर्स। करेक्ट, इजी है। सेम वैसे जैसे मटेरियल कॉस्ट, अच्छा मैंने नाम भी यहाँ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस लिख दिया, लेबर कॉस्ट वेरिएंस। ये क्या है? लेबर कॉस्ट वेरिएंस। सेकंड वेरिएंस लेबर रेट वेरिएंस। लेबर रेट वेरिएंस, इट इज एक्चुअल आवर्स, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। सेम मटेरियल प्राइस वेरिएंस जैसा, वहाँ एक्चुअल आवर्स की जगह वहाँ था एक्चुअल क्वांटिटी, या एक्चुअल आवर्स। स्किल्ड, अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड। एक्चुअल आवर्स 4,500, 10,000 एंड 4,200। स्टैंडर्ड रेट 1.5, 0.5, 0.75 माइनस एक्चुअल रेट 2.45, 0.75 इक्वल्स टू 2250 एडवर्स इक्वल्स टू
500 फेवरेबल इक्वल्स टू nil, नेट 1750 एडवर्स। तीसरा वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स, स्किल्ड, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड। स्टैंडर्ड रेट 1.5, 0.5, 0.75, स्टैंडर्ड आवर्स 5000, 8000 and 4000, actual hours 4500, 10,000, 4200 equals to 750 favorable equals to 1000 adverse equals to 150 adverse, net 400 adverse. Fourth variance, labor mix variance equals to standard rate, standard hours divided by total standard hours multiply by total actual hours minus actual hours. Same material mix variance ऐसा. Skilled equals to standard rate 1.5, standard hours 5000, total standard hours 17,000, total actual hours 18,700 minus actual hours 4,500 equals to 1,500 favorable. Then unskilled, standard rate 0.50, standard hours 8,000 divided by 17,000 multiply by 18,700 minus 10,000 equals to 600 adverse. Then semi skilled equals to standard rate 0.75, standard hours 4,000 divided by 17,000 multiply by 18,700 minus 4,200 equals to 150 फेवरेबल। तो नेट इसका इफेक्ट आएगा 1050 फेवरेबल, करेक्ट। लास्ट वेरिएंस लेबर यील्ड वेरिएंस, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट, टोटल स्टैंडर्ड आवर्स, टोटल स्टैंडर्ड आवर्स माइनस टोटल एक्चुअल आवर्स। टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट है 14,500, टोटल स्टैंडर्ड आवर्स इक्वल्स टू टोटल स्टैंडर्ड आवर्स 17,000, टोटल स्टैंडर्ड आवर्स 17,000 माइनस टोटल एक्चुअल आवर्स 18,700 इक्वल्स टू 14,500 डिवाइडेड बाय 17,000 मल्टीप्लाई बाय 1,700, 1450 एडवर्स। अब लेबर यील्ड वेरिएंस और लेबर मिक्स वेरिएंस ये दोनों मिलकर लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस आना चाहिए। ये कितना है? लेबर यील्ड वेरिएंस आपका आ रहा है 1450 एडवर्स, लेबर मिक्स वेरिएंस हो रहा है 1050 फेवरेबल। तो देखो यहाँ पर हम वो टेबल बना देते हैं। लेबर कॉस्ट वेरिएंस कितना है? लेबर कॉस्ट वेरिएंस है 2150 एडवर्स। इसके दो पार्ट हो गए, लेबर रेट वेरिएंस और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। लेबर रेट वेरिएंस 1750 एडवर्स एंड लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस 400 एडवर्स। फिर लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस के दो पार्ट हो गए, लेबर मिक्स वेरिएंस और लेबर यील्ड वेरिएंस। लेबर मिक्स वेरिएंस 1050 फेवरेबल और लेबर यील्ड वेरिएंस 1450 एडवर्स। इन दोनों का नेट करेंगे तो ये आएगा और इन दोनों का नेट करेंगे तो ये आएगा, करेक्ट। तो ये सेम मटेरियल वेरिएंस के जैसे ही है, वहां पर क्वांटिटी वर्ड को यूज करते हैं और यहाँ पर आर्ट्स वर्ड को यूज करना है। बाकी टेबल सेम वैसे ही, स्टैंडर्ड, एक्चुअल, रिवाइज स्टैंडर्ड सेम वैसे ही आपको टेबल प्रिपेयर करनी है।
ये जो हमने यहाँ पर टेबल में आर्ट्स लिखे हैं, ये जो हमने यहाँ टेबल में आर्ट्स लिखे हैं ना, आर्ट्स, ये आर्ट्स, इस आर्ट्स का मतलब है लेबर आर्ट्स। लेबर आर्ट्स क्या होता है? जैसे मान लो एक फैक्ट्री में 100 वर्कर काम कर रहे हैं और हर वर्कर एक दिन में 8 घंटे काम करता है, तो 100 वर्कर 8 घंटे काम कर रहे हैं, इसका मतलब है लेबर आर्ट्स हो गए 800। हर वर्कर 8 घंटे काम कर रहा है और 100 वर्कर काम कर रहे हैं, तो हमें टोटल 800 घंटे का पेमेंट देना पड़ेगा। तो लेबर आर्ट्स का मतलब होता है नंबर ऑफ वर्कर मल्टीप्लाई बाय आवर्स पर वर्कर, कितने वर्कर है और हर वर्कर कितने घंटे काम कर रहा है। अच्छा, इस क्वेश्चन में तो हमें डायरेक्टली ये जो आर्ट्स दे रखे हैं ये डायरेक्टली लेबर आर्ट्स ही दे रखे हैं, बट अगर क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ वर्कर अलग से दिए हुए हो और हर वर्कर कितने घंटे काम कर रहा है ये डिटेल अलग से दे रखी हो, तो आपको दोनों को मल्टीप्लाई करके लेबर आर्ट्स को यहाँ पर लिखना पड़ेगा। हम यहाँ पर लिखेंगे तो टेबल में आर्ट्स ही, मगर उस आर्ट्स का मतलब क्या होगा? लेबर आर्ट्स, है ना। जैसे अगला क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 14th क्वेश्चन, कैलकुलेट ऑल द लेबर कॉस्ट वेरिएंसेस फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय तुलसियान लिमिटेड। स्टैंडर्ड, स्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्कर, नंबर ऑफ वर्कर 72 और 48 और रेट पर आवर 20 और 10, एक्चुअल नंबर ऑफ वर्कर 44 और 66, रेट पर आवर 25 और 5। इन ए नॉर्मल वर्किंग वीक ऑफ 40 आवर्स, मतलब एक वीक में 40 घंटे वर्किंग होती है। द गैंग इज एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस 108 kg ऑफ आउटपुट। द गैंग इज एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस, मतलब ये दे रखा है स्टैंडर्ड आउटपुट कि अगर 40 घंटे वर्कर काम करते हैं तो 108 kg आउटपुट बनेगा। बट ड्यूरिंग द वीक एंडेड, एक वीक काम किया, गैंग प्रोड्यूस 90 kg ऑफ आउटपुट, ये है एक्चुअल आउटपुट। तो देखो पहले तो हम बनाते हैं इसमें स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड हमें जो दे रखा है वो 108 kg आउटपुट बनाने के लिए दे रखा है। स्टैंडर्ड का आउटपुट 108 kg है। आवर्स, रेट और अमाउंट, दो वर्कर है स्किल्ड और सेमी स्किल्ड। अब देखिए एक वीक काम करेंगे, एक वीक में 40 घंटे, और स्टैंडर्ड वर्कर कितने हैं? स्किल्ड वर्कर है 72 वर्कर 40 घंटे काम करेंगे, तो आवर्स हो गए 2880। सेमी स्किल्ड वर्कर कितने? 48 मल्टीप्लाई बाय हर वर्कर 40 घंटे काम करेगा, तो ये हो गए 1920। टोटल आवर्स हो गए 4800, रेट 20 और 10, अमाउंट 57,600 और 19,200। 57,600 प्लस 19,200, टोटल 76,800, करेक्ट। अब हम यहां लिखते हैं एक्चुअल आउटपुट 90 kg। हमारा एक्चुअल आउटपुट कितना बना? 90 kg बना। आवर्स, रेट और अमाउंट, स्किल्ड और सेमी स्किल्ड, हाँ आर्ट्स। यहां पर लिखा हुआ है वर्कर ने काम तो एक वीक किया, एक वीक का मतलब होता है 40 घंटे, मगर यहां नंबर ऑफ वर्कर अलग है। एक्चुअल नंबर ऑफ वर्कर स्किल्ड 44 वर्कर और हर वर्कर 40 घंटे काम कर रहा है, तो आवर्स हो गए 1760। सेमी स्किल्ड वर्कर कितने? 66 और हर वर्कर 40 घंटे काम कर रहा है, 66 इंटू 40, 2640, टोटल हो गए 4400 आवर्स। अच्छा, रेट 25 और 5, 1760 मल्टीप्लाई बाय 25, 44,000 एंड 13,200, टोटल 57,200। अब हमने जो स्टैंडर्ड बनाया उसका आउटपुट है 108 kg।
हमने जो एक्चुअल बनाया उसका आउटपुट है 90 kg, तो स्टैंडर्ड को रिवाइज करना पड़ेगा। आउटपुट सेम होना चाहिए, जैसे मटेरियल में हम रिवाइज करते थे वैसे यहाँ पर भी हमें रिवाइज करना है, रिवाइज स्टैंडर्ड। और ये हम रिवाइज करेंगे 90 kg आउटपुट पर। एक्चुअल आउटपुट 90 kg है, तो हम स्टैंडर्ड को 90 kg आउटपुट पर रिवाइज करेंगे। आर्ट्स, रेट और अमाउंट कैसे, देखो 2880 आर्ट्स 108 kg आउटपुट बनाने के लिए, तो 90 kg आउटपुट बनाने के लिए कैसे करेंगे, 2880 डिवाइडेड बाय 108 मल्टीप्लाई बाय 90, इट इज 2400। सेमी स्किल्ड के 1920 डिवाइडेड बाय 108 मल्टीप्लाई बाय 90, 1600, टोटल 4000 आवर्स। स्टैंडर्ड में रेट 20 और 10, अमाउंट 48,000 एंड 16,000, टोटल 64,000। अब वेरिएंस निकालने, और अब ये वेरिएंस निकालने का काम होमवर्क में, टेबल बना दी। अब आपको एक्चुअल और रिवाइज स्टैंडर्ड दोनों को कंपेयर करके 5 वेरिएंस निकालने हैं, लेबर कॉस्ट, लेबर रेट, लेबर एफिशिएंसी, लेबर मिक्स और लेबर यील्ड। हाँ, मैं आपको लेबर कॉस्ट वेरिएंस बता देता हूँ। लेबर कॉस्ट वेरिएंस इक्वल्स टू टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट। टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट है हमारी 64,000 एंड टोटल एक्चुअल कॉस्ट है हमारी 57,200, 6,800 फेवरेबल, इट इज लेबर कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है, आप लोग इसको यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए और उसके बाद में 4 और वेरिएंस जो कैलकुलेट करने हैं उसके लिए आगे आप खाली जगह छोड़ दीजिए। जो स्टैंडर्ड हमें यहाँ दे रखा है वो 108 kg आउटपुट बनाने के लिए दे रखा है और एक्चुअल आउटपुट हमारा 90 kg है, तो स्टैंडर्ड को रिवाइज करना पड़ेगा। 90 kg आउटपुट के लिए स्टैंडर्ड को हमें रिवाइज करना पड़ेगा, करेक्ट। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 3 बार एग्जाम में आ चुका है। जून 23 में भी आ चुका है, दिसंबर 2018 में भी आ चुका है और दिसंबर 2017 में भी आ चुका है। द डिटेल regarding the composition and the weekly wages rate of labor force engaged on a job scheduled to be completed in 30 weeks are as follows। हमने शेड्यूल बनाया कि जॉब को 30 वीक्स में कंप्लीट करेंगे। कितने वीक्स में? 30 वीक्स में। स्टैंडर्ड 30 वीक्स में कंप्लीट करेंगे ऐसा हमने सोचा है, मतलब ये स्टैंडर्ड है। 30 वीक में काम को पूरा करेंगे। 75 वर्कर, 45 वर्कर, 60 वर्कर और ये वीकली वेजेस रेट। देखो वैसे तो हम टेबल में आवर्स, रेट और अमाउंट 3 कॉलम बनाते हैं, मगर जरूरी नहीं कि हमेशा रेट आपको पर आवर ही दे रखी हो। जैसे यहाँ पर रेट आपको वीकली दे रखी है तो आवर्स की जगह वीक आएंगे, आवर्स की जगह पर क्या आएंगे? वीक, क्योंकि यहाँ पर जो रेट दे रखी है वो वीक की रेट दे रखी है, वीकली वेजेस रेट, तो आवर्स की जगह पर वीक, बाकी सब सेम है। हम 3 कॉलम बनाते हैं, आवर्स, रेट, अमाउंट, तो क्या कॉलम बनेंगे? वीक, रेट और अमाउंट। ठीक है, एक्चुअल के भी नंबर ऑफ वर्कर और वेजेस रेट पर वीक दे रखी है। द वर्क इज एक्चुअली कंप्लीटेड इन 32 वीक्स। हमने सोचा था 30 वीक में काम पूरा करेंगे, जबकि हमने काम पूरा किया 32 वीक्स में। कैलकुलेट ऑल लेबर वेरिएंस। इस क्वेश्चन में एक पॉइंट ये है कि इस क्वेश्चन में आउटपुट कहाँ दे रखा है? आउटपुट होता है ना कि हम इतना आउटपुट बनाएंगे, इस क्वेश्चन में आउटपुट नहीं दे रखा है। अगर आपको आउटपुट नहीं दिया हुआ है तो जो आप स्टैंडर्ड बनाओगे वो रिवाइज ही होगा। आउटपुट नहीं दे रखा है तो जो स्टैंडर्ड है वो रिवाइज स्टैंडर्ड ही है। मतलब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर एक्चुअल
हम ब्रैकेट में लिखते हैं ना आउटपुट, बट क्वेश्चन में आउटपुट नहीं है। आउटपुट नहीं है तो सीधा सीधा हमारा यहां पे एक्चुअल और रिवाइज स्टैंडर्ड, वीक, रेट और अमाउंट। आर्ट्स की जगह क्या हो जाएगा, वीक। 3 वर्कर हैं, स्किल्ड वर्कर है, सेमी स्किल्ड वर्कर है और अनस्किल्ड वर्कर है। अनस्किल्ड वर्कर जैसे आर्ट्स लिखते हैं उसकी जगह वीक लिखते हैं। अच्छा, नंबर ऑफ वर्कर कितने हैं एक्चुअल में, 70 वर्कर। और कितने वीक में काम कंप्लीट किया, 32 वीक्स में। 70 वर्कर और हर वर्कर 32 वीक काम करे, 70 इंटू 32, 2240 वीक। 30 वर्कर सेमी स्किल्ड और हर वर्कर 32 वीक्स काम करे, 30 मल्टीप्लाई बाय 32, 960 वीक। और अनस्किल्ड वर्कर है 80, 80 मल्टीप्लाई बाय 32, 2560। तो 2240 प्लस 960 प्लस 2560, ये टोटल हो गए 5760। रेट दे रखी है 70, 50 और 20। 2240 मल्टीप्लाई बाय 70, 156,800। 960 multiplied by 50, it is 48,000, and 2560 multiplied by 20, it is 51,200 plus 48,000 plus 156,800, total 2,56,000। आउटपुट नहीं दे रखा है, आउटपुट इस क्वेश्चन में कहीं नहीं दे रखा है, तो यहां लिखेंगे रिवाइज स्टैंडर्ड। ये रिवाइज स्टैंडर्ड, ये आउटपुट तो दे नहीं रखा है। वीक, रेट और अमाउंट। अच्छा, स्टैंडर्ड में वर्कर कितने हैं, स्किल्ड 75, और स्टैंडर्ड कहता है ये जो वर्क है ये 30 वीक में कंप्लीट हो जाएगा, 30 वीक्स। तो 75 वर्कर 30 वीक्स काम करेंगे तो ये हो जाएंगे 2250। आर्ट्स की जगह पर ध्यान रखना यहाँ वीक है। सेमी स्किल्ड वर्कर कितने हैं, 45 और हर वर्कर 30 वीक काम करेगा तो ये होंगे 1350। और अनस्किल्ड वर्कर है 60 मल्टीप्लाई बाय 30, 60 मल्टीप्लाई बाय 30, 1800। तो इन तीनों की टोटल 2250 प्लस 1350 प्लस 1800, टोटल 5400। रेट 70, 50 और 20। 2250 मल्टीप्लाई बाय 70, 157,500। 1350 मल्टीप्लाई बाय 50, 67,500 और 36,000। ये टोटल होगा 157,500, 67,500 और 36,000, टोटल 2,61,000। अब वेरिएंस निकाल लें। आउटपुट अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा हो तो जो दे रखा है वो रिवाइज स्टैंडर्ड ही मान लिया जाएगा। आउटपुट तो है नहीं, अगर आउटपुट नहीं है तो स्टैंडर्ड को रिवाइज करोगे कैसे? अगर आउटपुट नहीं है तो स्टैंडर्ड को रिवाइज करोगे कैसे, है ना? तो जो स्टैंडर्ड दे रखा है वो रिवाइज स्टैंडर्ड ही है। अब इस क्वेश्चन में नया पॉइंट क्या था, आर्ट्स नहीं दे रखे हैं, यहाँ पर जो रेट है वो पर वीक दे रखी है। तो जैसे मैंने आपको कहा लेबर आर्ट्स हम कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ वर्कर मल्टीप्लाई बाय आर्ट्स पर वर्कर। यहाँ लेबर आर्ट्स नहीं है, ये क्या हो गए, लेबर वीक मतलब नंबर ऑफ वर्कर मल्टीप्लाई बाय वीक पर वर्कर। कितने वर्कर है और हर वर्कर कितने वीक काम कर रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ आर्ट्स की जगह पर आपको वीक वर्ड का यूज करना है। अच्छा, अब जब आप वेरिएंस निकालोगे तो यहाँ पर वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करोगे। तो यहाँ पर क्या एक थोड़ा सा चेंज करना है वो समझना। आप जब लेबर रेट वेरिएंस कैलकुलेट करोगे तो उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया एक्चुअल आवर्स स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। मगर अब एक्चुअल आवर्स नहीं, एक्चुअल वीक। यहाँ पर एच की जगह क्या लिखोगे, डब्ल्यू। एच की जगह पर डब्ल्यू, क्योंकि एच अब आवर्स नहीं है, यहाँ पर वीक का सिस्टम है, ठीक है। तो इसी तरह से जैसे लेबर आप कैलकुलेट करोगे एफिशिएंसी वेरिएंस, तो फॉर्मूला क्या होगा, स्टैंडर्ड रेट ब्रैकेट में स्टैंडर्ड वीक माइनस एक्चुअल वीक। आर्ट्स नहीं, आर्ट्स की जगह पर वीक, बाकी सब सेम है। तो आप इसके सारे वेरिएंस कैलकुलेट करोगे। लेबर कॉस्ट वेरिएंस में बता देता हूँ,
टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट। टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट 2,61,000, टोटल एक्चुअल कॉस्ट 2,56,000, इट इज 5,000 फेवरेबल। आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। टेबल बना लीजिए, फिर आपको वेरिएंस होमवर्क में कैलकुलेट करने हैं। ओके, वेरिएंस को कैलकुलेट करने के लिए आप थोड़ी जगह खाली छोड़ देना, होमवर्क में आपको कैलकुलेट करने। अच्छा, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, ये क्वेश्चन दिसंबर 2017 के अटेम्प्ट में आया हुआ है। इसमें एक नया पॉइंट है, बाकी तो सेम क्वेश्चन है जैसे अभी तक हमने देखे लेबर वेरिएंस के। एक नया पॉइंट है, समझना पड़ेगा उस पॉइंट को और सॉल्व करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, द स्टैंडर्ड लेबर एंड द एक्चुअल लेबर एंगेज्ड इन ए वीक फॉर ए जॉब आर एज अंडर। स्किल्ड वर्कर 32, ये स्टैंडर्ड दे रखा है, ये स्टैंडर्ड है, ये एक्चुअल है। 32 स्किल्ड वर्कर, 12 सेमी स्किल्ड वर्कर और 6 अनस्किल्ड वर्कर। स्टैंडर्ड रेट पर आर 321। एक्चुअल नंबर ऑफ वर्कर 28, 18 और 4। एक्चुअल रेट 4, 3 और 2। मतलब स्टैंडर्ड नंबर ऑफ वर्कर दे रखे हैं, रेट पर आर दे रखी है। एक्चुअल नंबर ऑफ वर्कर दे रखे हैं, रेट पर आर दे रखी है। 40 आवर वीक, एक वीक काम किया, और एक वीक में कितने होते हैं 40 घंटे। तो देखो यहां पर लिखते हैं स्टैंडर्ड आवर्स, रेट और अमाउंट। आवर्स, रेट और अमाउंट। स्किल्ड वर्कर, सेमी स्किल्ड वर्कर और अनस्किल्ड वर्कर। स्किल्ड वर्कर है 32 और हर वर्कर 40 घंटे काम कर रहा है। 32 स्किल्ड वर्कर, हर वर्कर 40 घंटे काम कर रहा है, तो ये हो गए 1280 आवर्स। सेमी स्किल्ड वर्कर है 12 और हर वर्कर 40 घंटे काम कर रहा है, तो ये हो गए 480 आवर्स। अनस्किल्ड वर्कर है 6 और हर वर्कर 40 घंटे काम कर रहा है, तो ये हो गए 240 घंटे। 1280 प्लस 480 प्लस 240, 2000 आवर्स। रेट 321, 1280 मल्टीप्लाई बाय 3, 3840, 960 और 240। 3840 प्लस 960 प्लस 240, इट इज 5040। ठीक है, अब आप कहोगे यहाँ इस क्वेश्चन में भी सर आउटपुट तो कहीं नहीं दे रखा है, तो फिर आपने इसको स्टैंडर्ड क्यों लिखा? रिवाइज स्टैंडर्ड हो गया। मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में कहा था अगर आउटपुट नहीं दिया हो तो जो स्टैंडर्ड है वो रिवाइज स्टैंडर्ड भी है, मगर नहीं, इस क्वेश्चन में स्टैंडर्ड अलग है और रिवाइज स्टैंडर्ड भी बनेगा। कैसे बनेगा बिल्कुल बताऊंगा। स्टैंडर्ड बना दिया, अब हम लिखते हैं यहाँ पर एक्चुअल आवर्स, रेट और अमाउंट। स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड। एक्चुअल में स्किल्ड वर्कर कितने 28 वर्कर्स है और हर वर्कर 40 घंटे काम करता है, तो आवर्स हो गए 1120। रेट है 4 रुपये। अमाउंट हो गया 4480। सेमी स्किल्ड वर्कर है 18, हर वर्कर 40 घंटे काम कर रहा है, तो ये हो गए 720 आवर्स, 720 घंटे। रेट 3 रुपये मल्टीप्लाई बाय 3, 2160। ठीक है, और 4 वर्कर है अनस्किल्ड, 4 इंटू 40 160, 4 वर्कर इंटू 40 160। रेट 2 रुपये, ये हो गए 320। तो यहाँ पर 1120, 720 और 160,
2000, 4480, 2160 और 320, 6960। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करेंगे, स्टैंडर्ड को रिवाइज करेंगे। अब स्टैंडर्ड रिवाइज क्यों होगा, यहाँ पर एक क्वेश्चन में लाइन दे रखी है, द गैंग प्रोड्यूस्ड 1800 स्टैंडर्ड लेबर आवर्स ऑफ वर्क। ये लाइन कहती है कि वर्कर ने जो काम किया वो 1800 स्टैंडर्ड लेबर आवर्स के जितना काम किया। मतलब वर्कर ने जो काम किया एज पर स्टैंडर्ड, उस काम को पूरा करने में 1800 घंटे लगने चाहिए। रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स क्या होता है कि वर्कर ने जो आउटपुट बनाया उसको बनाने में कितना टाइम लगना चाहिए। मतलब आपको पता है क्या दे रखा है, ये आउटपुट नहीं दे रखा हमें क्वेश्चन में, बट हमें क्वेश्चन में सीधा रिवाइज स्टैंडर्ड ही दे रखा है। ये कह रहा है कि वर्कर ने जो काम किया वो 1800 स्टैंडर्ड लेबर आवर्स में पूरा हो जाना चाहिए। जो भी काम किया, मतलब जो भी यूनिट बनाई, 100 यूनिट बनाई, 500 बनाई, 1000 बनाई, 1500, 2000, जो भी यूनिट बनाई, एज पर स्टैंडर्ड उस काम को पूरा करने में 1800 घंटे लगने चाहिए। मतलब आपको ये रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स डायरेक्टली क्वेश्चन में दे रखे। आप इसको अंडरलाइन करके लिख दो, इट इज रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स, रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स। और देखो क्वेश्चन भी एग्जाम आया हुआ है दिसंबर 2017 में, ये आपको सीधे रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स ही दे रखे हैं। तो देखो अब क्या करेंगे हम, यहाँ रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स, अभी तक यहाँ पर दिक्कत है, पूरा ध्यान से समझना। रिवाइज स्टैंडर्ड, हम स्टैंडर्ड को रिवाइज करेंगे, आवर्स, रेट और अमाउंट। ये जो रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स दे रखे ना, ये टोटल दे रखे हैं, ये जो दे रखे ना 1800 घंटे में काम पूरा हो जाना चाहिए, तो ये यहाँ के आवर्स की टोटल है 1800। तो इसमें स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड कितने होंगे, तो देखो हमने ऊपर स्टैंडर्ड बनाया, स्टैंडर्ड में ये जो स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड के आवर्स का रेशियो है, ये 2000 है। 2000 में स्किल्ड 1280 है, सेमी स्किल्ड 480 है और 240 अनस्किल्ड है। तो ये जो रेशियो बना है स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड का, उसी रेशियो में हमें इस 1800 घंटे को लिखना है। मतलब कैसे करेंगे, क्या रेशियो बना, देखो 1280, 480 और 240 का रेशियो बना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे, 1800 को इसी रेशियो में अगर करेंगे तो 1800 डिवाइडेड बाय 2000 मल्टीप्लाई बाय 1280, तो ये हो जाएंगे 1152 आवर्स। ये हो जाएंगे आपके 432 आवर्स, ये हो जाएंगे आपके 216 घंटे। समझ गए, मतलब हमें क्वेश्चन में स्टैंडर्ड आवर्स रिवाइज करके ही दे रखे, इतनी मेहनत भी ये कहता है मत करो, हम ही दे देते हैं भाई कि ये रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स है। मतलब जो काम पूरा हुआ वो स्टैंडर्ड आवर्स 1800 घंटे में पूरा हो जाना चाहिए, तो हमें सीधे रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स की टोटल दे रखी है। रेट क्या है, 321 1152 मल्टीप्लाई बाय 3, 3456, 432 मल्टीप्लाई बाय 2, 864 और 216 रुपये, और इन सब की टोटल होती है 4536, इन सब की टोटल होती है। अब तो कुछ है ही नहीं, अब तो हमें क्या करना है, वेरिएंस निकालना है। पहला वेरिएंस मैं निकाल देता हूँ, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट, 4536 माइनस 6960, 4536 माइनस 6960 इक्वल्स टू 2424 एडवर्ड्स। अब इसके आगे रेट वेरिएंस, एफिशिएंसी वेरिएंस, मिक्स वेरिएंस, यील्ड वेरिएंस, बिल्कुल आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो बस ये हमारा क्वेश्चन हो गया 16 नंबर। मैंने होमवर्क में भी आपको 3 क्वेश्चन के वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए दिए हैं। ठीक है, तो आज आपके पास अच्छा खासा होमवर्क है। अब इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, नहीं तो आप होमवर्क करते करते मुझे बुरा भला कहोगे, इतने सारे क्वेश्चन दे दिए। तो आज हम लेबर वेरिएंस को यहीं पर, आज की हमारी क्लास यहीं पर एंड करेंगे।
लेबर वेरिएंस के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उसमें एक नया पॉइंट और है, और वो है आइडल टाइम का। आइडल टाइम अगर होता है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है वेरिएंस की कैलकुलेशन करने में, कहाँ कहाँ इफेक्ट आएगा, वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आउटपुट क्वेश्चन में नहीं दे रखा था, इसमें भी ध्यान रखना, बट स्टैंडर्ड रिवाइज आर्ट्स हमें क्वेश्चन में दे रखे थे, इसीलिए रिवाइज स्टैंडर्ड बना। अदरवाइज अगर ये लाइन नहीं दे रखी होती ना क्वेश्चन में, ये वाली लाइन अगर नहीं दे रखी होती, ये जो हमें दे रखी है यहाँ पर, ये जो हमें यहाँ दे रखी है 1800, ये अगर लाइन नहीं दे रखी होती तो स्टैंडर्ड और एक्चुअल मतलब वो स्टैंडर्ड रिवाइज ही होता, फिर और कुछ नहीं होता। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, और वेरिएंस की कैलकुलेशन तो बिल्कुल आप लोग आराम से करोगे। एक इसमें और पॉइंट आएगा आइडल टाइम का, क्या होता है आइडल टाइम, उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, वो हम डिस्कस करेंगे, और फिर बचे हुए क्वेश्चन होप्स हो कि हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, टेक केयर।